बात पेंशन की, एक ऐसा शो जिसमें हम बात करेंगे शुद्ध विशुद्ध पेंशन की, बात अपने हक की, बात अपने पेंशन की। पेंशन हक है हमारा और इसे हम लेकर के रहेंगे। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। एक रमजान महीने के बाद आने वाले ईद की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, या यूं कहा जाए कि ईद मुबारक। साथियों, जिस प्रकार से देश में राजनीतिक तापमान अपने चरम पर पहुंच चुका है, सारे राजनीतिक दल तरह तरह की लोग लुभावनी बातें, लोग लुभावने वादे लेकर के आपके हमारे बीच आ रहे हैं। उस बीच एक मैनिफेस्टो जारी हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उसमें हमारे पुरानी पेंशन के मुद्दे को जगह नहीं दी गई। इसको लेकर के हमारे साथियों में, समर्थकों में, विरोधियों में तरह तरह की बातें चल रही हैं, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अब इस बीच हमें क्या करना होगा, यह हमें तय करना होगा। जिस प्रकार से हमारे नेतृत्वकर्ता विजय कुमार बंधु लगातार पेंशन की मांग को लेकर के राजनीतिक, सामाजिक हर मंच पर लगे हुए हैं, उसी तरीके से हमें भी यदि पेंशन चाहिए तो उनके साथ लगे रहना होगा। कुछ लोग वैचारिक रूप से उनसे असहमत हो सकते हैं कि आखिर वह उन दलों के पास क्यों जाते हैं जिन दलों से हमारी वैचारिक मत विभिन्नता है। तो यहाँ वैचारिक बात नहीं है, यहाँ पेंशन की बात है। जो भी दल, जो भी विचारधारा, जो भी राजनीतिक दल हमारी पेंशन का समर्थन करेगा या समर्थन करने का वायदा करेगा, हमें उसके साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। और यदि हम उसके साथ खड़े नहीं होते हैं तो भविष्य में यदि उनकी सरकार बनती है तो उन पर हम नैतिक दबाव या फिर अन्य प्रकार का दबाव कैसे बना पाएंगे। जो लोग खुला बोलते हैं, खुले मंच पर बोलते हैं कि पेंशन आने वाली पीढ़ियों पर बोझ है, आखिर हम उनके साथ ज्यादा करीब रह करके पेंशन प्राप्त कर सकते हैं या उनके साथ जो दबे मन से ही सही, अनमने ढंग से ही सही हमारी पेंशन का समर्थन करते हैं, यह हमें तय करना होगा। नेतृत्व करना एक अत्यंत कठिन कार्य होता है। जैसे कि यदि आप किसी बात का, किसी का अपने आप को अलग रखते हैं, तो अब याद सोचिए यदि आपको नेतृत्वकर्ता बनाया जाता है तो उन परिस्थितियों में आप कौन से कदम उठाएंगे। जिस प्रकार से हमारे देश में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, तरह तरह के विरोध हैं, विरोधाभास है, विविधता है, उसको नजरअंदाज हम नहीं कर सकते हैं। उनको ध्यान पे रखते हुए हमें एक रास्ता चुनना होगा और रास्ते पे जब भी कोई नेतृत्व करता चलेगा तो उस पर सवाल उठाने वाले खड़े होंगे, लेकिन क्या वह रास्ता हमारे मूल लक्ष्य की तरफ पहुंचता है या नहीं, यह हमें तय करना होगा। और उस नेतृत्व करना की मंशा को नहीं, अपने लक्ष्य पर नजर रखनी होगी कि आखिर हमारा लक्ष्य हमें किस दिशा में ले जा रहा है और हम अपने लक्ष्य पुरानी पेंशन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से राजनीतिक पैतरेबाजी होती है, एक विरोधी दल का आदमी दूसरे विरोधी दल में आकर के शामिल होकर के अपने पुराने दल को गालियां देता है, उस पर आरोप लगाता है, उन विपरीत और विद्रूपित परिस्थितियों में आप एक आइडियल सलूशन की बात सोचते हैं, निश्चित रूप से आप भ्रम में हैं। आपको भी इसी वास्तविक धरातल पर अपनी पेंशन की मांग को धरातल पर उतारना होगा। तो इन्हीं बातों को समझिए और अपने मुद्दे पर अडिग रहिए, डटे रहिए, जमे रहिए, वोट फॉर ओपीएस का ध्यान रखिए, निजीकरण का विरोध करिए। जिस प्रकार से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश में 30 लाख से ज्यादा पद केंद्रीय भर्तियों में पड़े हुए हैं, राज्यों की बात ही छोड़ दी जाए। उन परिस्थितियों में किस प्रकार से हम एक मजबूत देश चला सकते हैं, एक विश्वगुरु देश बना सकते हैं, इस पर हमें चर्चा करनी होगी, सोचना विचारना होगा और सबके हित की लेकर चलना होगा। आम जनमानस में अपने मुद्दे को पहुंचाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझसे प्रेषित करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही आप लोगों से फिर अपने मुद्दे को लेकर फिर उपस्थित होता हूं। जय युवा, जय अटेवा, पुरानी पेंशन बहाल हो।